आपने दिल्ली में 2 बार भाजपा को हराया। कैसे हराया? आपने एक ऑल्टरनेटिव दिखाया कि देखो ये कांग्रेस और बीजेपी से ये एक बेहतर ऑल्टरनेटिव है और जनता ने आपको चुना, है ना? इसी जनता ने आपको चुना। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप जनता हो, आपको वोट देना हो, प्रियंका जी, आप एक एम्बिगुअस, अनक्लियर और कंप्लीट, जिनको मैं लिख के देता हूं कि अलायंस 10 दिन ना चले, आप आज बोल दीजिए मुझे एज द चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ द आम आदमी पार्टी कि ऐश्वर्या, हम कांग्रेस को इतनी सीट दे रहे हैं दिल्ली में, और कांग्रेस का एक नेता बोल दे कि हाँ हम उतनी सीट पे मान जाएंगे, आई विल टेक। आप समझ रही हैं? क्लैरिटी नहीं है जरा सी भी, और दूसरी तरफ कंप्लीट क्लैरिटी है। ऐश्वर्या जी, तो जनता किसको चुने मैम? जी सभी को नमस्ते। ऐश्वर्या जी, आई डिसएग्री विद व्हाट यू आर सेइंग फॉर 2-3 रीजंस। प्लीज बताइए। पहले तो अभी तक इलेक्शन चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए और क्लैरिटी तो भाजपा में नहीं है। अब मोदी जी वाराणसी से लड़ रहे हैं कि गांधीनगर से लड़ रहे हैं, आप उनको पूछ लीजिए, उनको पता हो। कोई आप कह सकती हैं कि नेता कौन है उनका? मेरे को आपने उनको नहीं टोका, मुझे मत टोकिए, 2 मिनट दीजिए, क्योंकि अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए, पहली चीज। दूसरा, देखिए, इन्होंने, बीजेपी वालों ने फिर गलत जानकारी दी। विपक्ष, आपने देखा होगा कल अरविंद केजरीवाल जी भी, हम लोग पूरी आम आदमी पार्टी, पूरे भारतीय लोग, सारे इंडियंस एक साथ होकर खुश हुए जब विक्रम लैंडर लैंड किया मून पर, जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा। मेरा क्वेश्चन इनसे ये है कि देखिए, जब मणिपुर पे बात आती है तो ये कहते हैं नेहरू जी की गलती थी इसलिए वो गलती सुधार रहे हैं, पर अब चंद्रयान 3 का जब क्रेडिट लेना है तो चंद्रयान 1 मानते हैं मनमोहन सिंह जी ने सक्सेसफुल दिया था और एक बेस ले किया था, एक सिंपल सी बात है। दूसरी, जनता, हमारी विजन बहुत क्लियर है कि इंडिया को आगे कैसे लेके जाना है। मैं बता देती हूँ आपको कि इंडिया को आगे कैसे लेके जाना है, ये हमारी विजन है। कैसे लेके जाना हम बता देते हैं आपको, अब देख लीजिए। नंबर 1 तो मैं भी क्लास में हमेशा होना चाहता था, लेकिन मेरी टीचर कहती थी रोड मैप क्या है, मैं बता रही हूं, सिली मिस्टेक्स करेगा मैथ्स में तो कैसे आएंगे तेरे 95? मैं आपको 85 पे अटक जाएगा। मैं आपको आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का रोड मैप बता देती हूँ क्या है। आज फॉर एग्जांपल देश में 83.13% हमारी $1 की वैल्यू हो गई है, सबसे लोएस्ट आज तक का। अब ये क्यों लोअर हो रहा है, क्यों प्रतिष्ठा देश की गिर रही है, जैसे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी कहती थी, ये दिखता है कि हम बाहर से सामान तो खरीदते हैं, जैसे मोदी जी ने लाल किले से कहा कि जब हम बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं तो महंगाई भी इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम देश में इतना सामान नहीं बना रहे जो हम बाहर बेच पाए और हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। ये नहीं हो रहा हमारे देश में। ये कैसे होगा? जब एक मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। ये कैसे होगा? जब हर बच्चा अच्छा शिक्षित होगा, जब वो पेटेंट्स बनाने के बारे, रजिस्ट्रेशन के बारे सोचेगा। ये कैसे होगा? जब बाहर के लोग आकर सोचेंगे कि यहाँ यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है, हम अपने डॉलर खर्चते हैं और यहाँ पैसे देके पढ़ेंगे। ये कैसे होगा? जब वहां के लोग ये सोचेंगे, अरे इंडिया में इतना सस्ता इलाज है, हम अपने डॉलर खर्च के इंडिया में इलाज कराने जाते हैं, पर यहाँ ना हॉस्पिटल, ना स्कूल, ना एजुकेशन। 157 स्कूल गुजरात के हैं जहाँ 0 बच्चा पास हुआ, 0 बच्चा। ये हालत है, ये ग्राउंड रियलिटी है। तो आप जनता को समझाने में ये आप बात फेल कर गई कि गुजरात की जनता ने आपको चुना नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो जनता को चुनना होता है। 14% आपने ये कोशिश तो की होगी, बट यू फेल। नो, नॉट एट ऑल। एग्जाम में हर एक पेपर में ट्राई तो मैं भी करता था, लेकिन रामकृपाल जी मेरे केमिस्ट्री में 86 से ऊपर नहीं आए। पिताजी कहते रहे कि तू सिली मिस्टेक करता है, बावला है, ध्यान से पढ़ा कर। तो आपको जनता की नब्ज पकड़नी पड़ेगी ना कि जनता को क्या चाहिए। जनता ये बोलने से कि मुझे सब कुछ आता है, आपको सब कुछ नहीं आता। जनता को चाहिए अच्छी, ये बात हिंदुस्तान के हर एक नेता को समझनी पड़ेगी। झूठ बोलते हैं मनोज सिंह काका जी, प्रियंका जी, I'll come back to you। देखिए,